भारतीय राजनीति के इतिहास में आपने ऐसी तस्वीरें कितनी बार देखी हैं जब किसी नेता के मौत के बाद राजनीति गर्म हो जाए और उस नेता को तिलांजलि और उसके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने का दौर पूरी तरह से समाप्त हो जाए। ऐसा पहली बार हुआ होगा 2018 में, जब करुणानिधि की मौत होती है। इन्फेक्शन था, उनको यूरिन इन्फेक्शन था। बाद में बॉडी के दोनों ऑर्गन्स काम करना बंद कर दिए थे। कावेरी हॉस्पिटल में उनकी मौत हुई। मौत के बाद राजनीति तांडव शुरू हो गया। सामने कुछ तरह की खबरें इस तरह की आई कि मरीन बीच पे उनको उनके फ्यूनरल के लिए जगह नहीं दी जाएगी, जो वास्तव में शर्मसार कर देने वाली बात थी। उसके बाद ये तय हुआ कि वहीं पर उनका अंतिम संस्कार होगा। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं newsbeat360.com खबरें अलग अंदाज में। इस वक्त मैं जो बात करने जा रहा हूँ करुणानिधि की करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने परिवार की तरफ से उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ उनके बारे में। एक बहुत बड़े पोएट थे जो कन्नड़ा के बहुत ही नामचीन पोएट। इसके बाद स्क्रिप्ट राइटर थे, इनकी कई सारी फिल्में भी हैं कन्नड़ लैंग्वेज में। इसके अतिरिक्त सोशल एक्टिविस्ट थे। और अब इनके बचपन की अगर बात कर ली जाए तो बचपन में इनका जो इनके जन्म हुआ वो थिरुकुवल्लई गांव में हुआ था, जो कि 3 अगस्त 1924 को मद्रास में हुआ था। उसके बाद बचपन में ही इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था जो है लिटरेचर में, ड्रामा में, इन सब चीजों में। लेकिन 14 साल के थे जब जिनके साथ एक घटना घटती है। जब एक न्यायमूर्ति को बोलते हुए सुनते हैं, तभी इनके दिमाग में ये चीज आ जाती है कि इनको राजनेता बनना है, इनको पॉलिटिक्स में करियर बनाना है। उसके बाद क्या होता है कि ये फिर एक पार्टी को फॉर्म करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं जिसका नाम होता है NTMM। और उसके बाद ये होने के बाद फिर वो एक न्यूज़पेपर निकालना शुरू करते हैं जिसका नाम था मुरासोली। और मुरासोली न्यूज़पेपर जो है DMK, जो बाद में उनकी पार्टी भी बनी, उसका ऑफिशियल न्यूज़पेपर हुआ करता था। ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर आज भी निकलते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के हेडक्वार्टर से निकलते हैं। पार्टी फॉर्म करने के बाद इनके करियर में उछाल तब आया जब एक नगर का नाम बदलकर डालमिया नगर रख दिया गया। वो नगर का नाम था कुलिकुड़ी, जिसका नाम बाद में रख दिया गया डालमियापुरम। डालमिया के बारे में आप सभी लोग अवगत हैं। डालमिया का परिवार, उनकी लेगेसी, साउथ के एक बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े ब्रांड, उनके नाम पर जब टाउन रखा गया तो करुणानिधि पूरी तरह से विरोध में सामने आया। और विरोध में सामने आने के बाद उनको जेल में भेज दिया गया। जेल में भेजा जाना तमिलनाडु की राजनीति में एक जबरदस्त चेहरा आना बिल्कुल सुनिश्चित हो गया था। और फिर जब तमिलनाडु की राजनीति में करुणानिधि उभरे तो एक बड़े चेहरे के रूप में उभरे। 1957 में पहली बार इन्होंने अपनी पहली असेंबली सीट जीती। और उसके बाद 1969 में ये तमिलनाडु के CM बन गए, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु 1969 में बने। पहली फिल्म मैं आपको बता रहा हूँ, बतौर स्क्रिप्ट राइटर इन्होंने लिखी राजा कुंवन की, जो उनकी स्क्रिप्टिंग थी राजा कुंवन, पहली फिल्म इन्होंने लिखी थी। उसके बाद 1975 में इमरजेंसी में इनकी पार्टी को डिसमिस कर दिया गया। तब और ज्यादा संघर्ष का दौर शुरू हुआ। इमरजेंसी में सारे जो लोकतांत्रिक हक थे वो मार लिए गए थे, जब्त कर लिए गए थे। उसके शिकार ये भी हुए सभी ऑपोजिशन पार्टियां उस समय एक तरह से क्राइसिस फेस कर रही थी। वो मौलिक अधिकारों का क्राइसिस था एक तरह का, कह लीजिए, जिसका सामना इन्हें भी करना पड़ा, जेल गए। उसके बाद सबसे बड़ी जो इनके पास, जो इनके करियर में अभी तक का सबसे बड़ा दाग है, मैं आपको बताऊं कि राजीव गांधी के एसेसिनेशन को लेकर कि जैन कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया ने किया था। उसके बाद जैन कमीशन ने जब अपनी इंटरिम रिपोर्ट सौंपी तो इनको दोषी पाया उस पूरे एसेसिनेशन में, राजीव गांधी के एसेसिनेशन में। लेकिन उसके बाद फिर जो फाइनल रिपोर्ट आई उसमें इन्हें वरी कर दिया गया, यानी कि इनको दोषी नहीं पाया गया। इस तरह से 5 बार ये तमिलनाडु के CM रहे। इनका सफर चलता रहा और फिर 7 अगस्त को इनकी मौत हो गई। आप देख रहे थे newsbeat360.com खबरें अलग अंदाज में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो हमारे Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।